हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकेट्री, मनोरोग चिकित्सक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी एक ऐसे व्यक्तित्व विकार के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम तौर पर पाया जाता है। हर 100 में 2 व्यक्तियों में ये विकार पाया जा सकता है, लेकिन इस व्यक्तित्व विकार की सही जानकारी ना होने के कारण लोग इसका इलाज नहीं ले पाते हैं और इस विकार से जुड़ी कई सारी भ्रांतियों के कारण इस व्यक्तित्व विकार के रोगी अथवा उनके सगे संबंधी जिंदगी भर परेशान रहते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस व्यक्तित्व विकार के लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है अपने गुस्से पर काबू ना हो पाना और बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना। गुस्से में आकर इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी वो अपने हाथ पर ब्लेड से या चाकू से कट लगा लेते हैं, कभी अपने पैरों पे कट लगा लेते हैं, कभी दुपट्टे से या किसी कपड़े से अपने गले को कसने की कोशिश करते हैं, अथवा हाथ पैर पटकते हैं या शीशे पे अपने हाथ या पैर मार लेते हैं। कई सारी वस्तुओं का नुकसान भी हो जाता है, कभी वो अपना मोबाइल फेंक देते हैं, कभी घर के लैपटॉप या टीवी भी तोड़ देते हैं। कई सारी उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुओं का नुकसान हो जाता है उनके गुस्से के कारण। जरूरी बात यह है, गुस्से की स्थिति में तो रोगी ये सारी हरकतें करते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत होता है तो उनको अपनी हरकतों को लेकर पछतावा भी होता है। इसलिए इस व्यवहार को इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। इन व्यक्तियों के रिश्तों में अस्थिरता देखने को मिलती है। ये अपने रिश्तों को लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं। इनके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। अपने प्रेम प्रसंगों में भी इन व्यक्तियों को ज्यादातर निराशा देखने को मिलती है। अपने रिश्तों में ये व्यक्ति स्थिरता नहीं बना पाते हैं। एक पल को अगला व्यक्ति इनको बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो इसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसमें इन लोगों को सिर्फ खूबियां ही नजर आ रही होती हैं। वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद इन लोगों के लिए विलन बन जाता है, उसमें सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही होती हैं और वो इनके जीवन का सबसे गंदा और बुरा व्यक्ति साबित होता है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति अंदर से बहुत खाली महसूस करते हैं, जिसके चलते वो हमेशा कोई ना कोई साथी की तलाश में रहते हैं। अकेलेपन से इन्हें घबराहट होती है। जिनको ये अपना साथी मानते हैं, अगर वो इनसे दूर जा रहा होता है या दूर जाने की बात भी होती है तो इन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा भय की भावना आ जाती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनका साथी उनकी जिंदगी से ना जाने पाए। वो बार बार अपने साथी से पूछते हैं, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। कई ऐसी कोशिशें करते हैं कि उनका साथी उनसे दूर ना होने पाए, लेकिन इन व्यक्तियों के स्वभाव के चलते इनके रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक कभी टिक नहीं पाते और इनके साथियों से इनका अलगाव काफी जल्दी हो जाता है। इन व्यक्तियों का मूड काफी जल्दी जल्दी बदलता है। एक पल ये खुश होते हैं, अगले ही पल ये उदास हो जाते हैं। एक पल ये गुस्से में होते हैं, अगले ही पल ये नाराज हो जाते हैं। इस तरह से दिन में कई बार इनका मूड बदलता रहता है, जिससे इनको तो परेशानी होती ही है, इनके आसपास के लोग भी इस कारण से परेशान रहते हैं। जब ये व्यक्ति अंदर से बहुत परेशान होते हैं तो परेशानी की हालत में खुद को खुश करने के लिए, अपनी मौजूदगी को महसूस करने के लिए भी ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मैं खुद को ब्लेड से इसलिए काटता हूं ताकि मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास हो सके। अपने खून को निकलता देख मुझे अपने शरीर का एहसास होता है। उनके अंदर का खालीपन, उनके अंदर की परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाकर शांति महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस विकार से ग्रस्त व्यक्तियों का खुद को नुकसान पहुंचाने का कारण ज्यादातर परिस्थितियों में खुद की जान लेना नहीं होता, बल्कि अपने आंतरिक दुख को कम करना होता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन व्यक्तियों में भी आत्महत्या की संभावना काफी हद तक बढ़ी हुई होती है। कई बार गुस्से की स्थिति में खुद को नुकसान पहुंचाने की हरकतें इतनी घातक हो जाती हैं कि इनकी जान भी जा सकती है। इन व्यक्तियों में डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर के लक्षण, जैसे तेज तेज सांसें लेना, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाना, चलते चलते बेहोशी आ जाना, बार बार उल्टियां होना, आवाज चली जाना,
तनाव के कारण इस तरह के लक्षण भी इन व्यक्तियों में देखने को मिल सकते हैं। कन्वर्जन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस विकार से ग्रस्त कुछ व्यक्तियों में कुछ गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे इस बात का भ्रम हो जाना कि कोई व्यक्ति इनको जान से मारना चाहता है या इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, या फिर अकेले बैठे हुए कानों में कुछ व्यक्तियों की आवाजें आने लगना। ये लक्षण बहुत कम समय के लिए ही इस विकार से ग्रस्त व्यक्तियों में देखे जाते हैं और ये कभी लगातार बने नहीं रहते बाकी लक्षणों की तरह। दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्यक्तित्व विकार के कारणों के बारे में। पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर माँ बाप में या परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को इस तरह का व्यक्तित्व विकार होता है तो अगली पीढ़ी में इस व्यक्तित्व विकार के होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है बचपन में हुआ दुर्व्यवहार। अगर बच्चे का सही से पालन पोषण नहीं होता है, बचपन में उससे जो लगाव मिलना चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए या जिस तरह की परवरिश होनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, तो भी बड़े होकर ये व्यक्तित्व विकार का रूप ले सकता है। तीसरा कारण है जीवन से जुड़े गंभीर तनाव, जैसे अपने किसी प्रियजन की मौत हो जाना, बचपन में या किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण का सामना करना, किसी प्रियजन की आकस्मिक मौत या आत्महत्या, इन सभी कारणों से भी आगे चलकर लोगों को व्यक्तित्व विकार हो सकता है। चौथा कारण है दिमाग के वो हिस्से जो हमारी भावनाओं को काबू में रखते हैं और सही से सोच समझ पाने में मदद करते हैं, उनका ठीक से काम ना कर पाना, जो कि दिमाग के कई सारे केमिकल्स के असंतुलन से हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये व्यक्तित्व विकार बहुत ही कॉमन है। हर 100 में 2 व्यक्तियों में ये विकार पाया जा सकता है, जिसकी गंभीरता लक्षणों के हिसाब से कम, मध्यम या बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो लक्षण मैंने आपको इस विकार के बताए हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति में ये सारे लक्षण मौजूद हों। लक्षणों की मौजूदगी और उनकी गंभीरता के हिसाब से ही हम इस विकार की गंभीरता का आकलन करते हैं। दोस्तों, इस विकार को पहचानना और इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आपको अपने प्रियजन में अगर इस विकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो जरूर किसी नजदीकी मनोरोग चिकित्सक से जाकर मिलें और इस विकार का इलाज शुरू करें। इस व्यक्तित्व विकार के इलाज में एक कुशल मनोरोग चिकित्सक थेरेपी और दवाइयां दोनों का इस्तेमाल करते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी (DBT) एक असरदार थेरेपी है इस व्यक्तित्व विकार के लिए। थेरेपी के दौरान कई सारी तकनीकें जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक, डिस्ट्रेस टॉलरेंस टेक्निक मरीजों को सिखाई जाती हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि तनावजनक स्थिति में, गुस्से की स्थिति में और उदासी के वक्त वो खुद को कैसे संभालेंगे। खुद को नुकसान पहुंचाने, गुस्से करने के अलावा उनके पास और क्या विकल्प हैं खुद को शांत रखने के लिए और खुद की सोच पर काबू पाने के लिए। अगर घर वालों और दोस्तों का अच्छा साथ रहता है, वो भी इस व्यक्तित्व विकार के बारे में समझते हैं और मरीज को बदलने का मौका देते हैं, थेरेपी में मरीज का साथ देते हैं, तो इस व्यक्तित्व विकार के व्यक्ति बहुत जल्दी अपने गुस्से पर, खुद को नुकसान पहुंचाने की हरकतों पर काबू पा लेते हैं और एक सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जी पाने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, इस व्यक्तित्व विकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति में, अपने किसी प्रियजन में इस विकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो जरूर किसी नजदीकी मनोरोग चिकित्सक से जाकर मिलें और सही इलाज लेना शुरू करें। इलाज जितना जल्दी शुरू होता है उतना ही इस व्यक्तित्व विकार को काबू में करना आसान हो जाता है। हमें इस व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त व्यक्तियों से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उनके इलाज में उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए मैं आप तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने में सफल हुआ। मानसिक रोगों का इलाज लेना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने लक्षणों को समझते हुए इलाज ले पाने की हिम्मत करता है, वो व्यक्ति सही मायने में हीरो होता है।
तो दोस्तों, इस भ्रांति को अपने मन से निकाल दीजिए कि जो लोग मानसिक रोग का इलाज लेते हैं वो कमजोर होते हैं। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।